हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो बेटा इसी क्रम में आप लोगों के लिए जो मैथ्स वीडियोस आ रहे हैं, तो उसमें अब आपका जो ऐसे थर्ड है, ऐसे थर्ड में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर आएगा 13 क्लास सेकंड में चैप्टर 13 टाइम। अब मुझे इस चैप्टर में टाइम के विषय में पढ़ना है, टाइम कैसे क्या देखते हैं, कितने क्या सारे आते हैं। तो टाइम के विषय में डेज में कितने वीक में कितने डेज होते हैं, एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, कितने एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, कितने सेकंड्स हैं, इन्हीं सब के विषय में हमें इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं क्या कहती है। तो एक्सरसाइज कह रहे हैं इज इट, देखिए यहां पर इन्होंने कह दिया था कि लुक एट द कैलेंडर एट योर होम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए हमें क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज को फिलहाल अपने आपकी पीडीएफ आ गई होगी, इस वाली एक्सरसाइज को हमें अपने इस ईयर के अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, इस ईयर के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो मुझे क्या करना है, इज इट लीप ईयर। तो भाई 22 अगर हम देखेंगे, ईयर 2021 की बात करेंगे, तो यहां पर तो बच्चों यहां पर मुझे देखना था, जो एक्सरसाइज है हमारे पास, लुक एट द कैलेंडर एट योर होम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मुझे इसके जो आंसर है वो 2022 के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने पूछा है इट इज इट लीप ईयर। भाई 2022 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 5 संडेज। अब इसमें हमें कैलेंडर देख के बताना है कि जो कैलेंडर आपके पास होगा आप उसमें देखना, तो इसमें ऐसे कितने मंथ्स हैं जिसमें संडे जो है वो 5 आ रहे हैं, तो 5 संडेज आ रहे हैं, तो भाई इसमें 4 मंथ्स हैं। ठीक है, तो ये मैं फिल कर रहा हूं और आप उसको अपने कैलेंडर से मेज कर लेना। व्हाट डे इज 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा डे पड़ रहा है भाई, संडे।
सो बच्चों यहाँ पर क्या है, संडे नहीं, यहाँ पर वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको संडे को हटा करके और मुझे क्या फिल करना है, वेडनेसडे। 26 जनवरी जो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 2022 में जो है वो वेडनेसडे फिल करना, ठीक है। राइट द डेट ऑफ द थर्ड मंडे इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पर मंथ ऑफ जून जो थर्ड मंडे है वहाँ पर 20 तारीख यानी डेट जो है उसकी कितनी आ रही, 26/2022, ठीक है बेटा। राइट द डेट डे एंड मंथ्स 10 डे आफ्टर 28 फरवरी। तो मुझे बेटा क्या करना है, 28 फरवरी के 10 डेज बात करनी है। तो 28 फरवरी का देखते हैं यहाँ पर, तो ये लास्ट डे ऑफ द मंथ हो जाता है इस वाले मंथ का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट की बात करेंगे तो 10/3/22 ही आएगा, और दिन की बात करेंगे तो दिन बेटा कौन सा आएगा, डे आपका थर्सडे। और ये मंथ्स कौन सा होगा, क्योंकि फरवरी के बाद मंथ्स कौन सा आता है, मार्च, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना कंप्लीट करना। हाउ मेनी वेडनेसडे आर देयर इन द मंथ्स ऑफ मे, ठीक है। तो यहाँ मे मंथ्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो मंथ्स आपका मे है इसमें कितने वेडनेसडे आ रहे हैं, राइट द डेट आल्सो। जितने भी डे आ रहे हैं उनकी डेट भी लिखेगा आप, किस किस डेट को वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आप अपने कैलेंडर को देख के आराम से इसको फिल कर सकते हैं, ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें आ रहे हैं 4 वेडनेसडे, कितने आ रहे हैं बेटा, 4 वेडनेसडे। और उसमें जो डेट होंगी वो आपकी होगी, फर्स्ट डेट है 4
तो बच्चों यहाँ पर जो हाउ मेनी वेडनेसडे आर देयर इन द मंथ्स ऑफ मे, राइट द डेट आल्सो 4 वेडनेसडे। बेटा तो इसमें 4 वेडनेसडे हैं, उनकी जो डेट है वो कितनी है 4/5/2022 एंड दूसरी जो डेट आएगी वो आएगी 11/5/2022। नेक्स्ट डेट जो होगी वो आएगी 18/5/2022 और लास्ट डेट जो आ रही है इस मंथ की वो आ रही है 25 मई 2022। ठीक है बेटा, ये आपकी हो रही है द लास्ट डे ऑफ द ईयर इज। तो इस ईयर का जो लास्ट डे आ रहा है वो किस दिन आ रहा है, वो आ रहा है सैटरडे को। किस दिन आ रहा है बेटा, सैटरडे को। उसके बाद 28 फरवरी इज। तो देखिए बेटा इसके आंसर कई हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि लास्ट डे ऑफ द नॉर्मल ईयर, जो लीप ईयर नहीं होता उसका लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर इसको हम नेशनल साइंस डे भी कर सकते हैं। तो आप इसको कुछ भी करना ना, मैंने जो यहाँ पे जो लिखा है वो लिख देना। ठीक है बेटा, नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो ये जनरल आंसर हो जाएगा आपका। 10th डेज बिफोर 16th नवंबर इज। तो बेटा 10th, ठीक है, 16th नवंबर से 10 डेज बिफोर कौन सा दिन होगा, तो उसमें आप माइनस कर दीजिए 10, यानी 6 नवंबर की बात कर रहे हैं ये, तो कौन सा दिन आएगा बेटा, संडे। राइट योर बर्थ डेट एंड द डे एंड मंथ इन विच इट फॉल्स। ठीक बेटा, तो अब इसकी जो ये आपके यहाँ पे लिखना है डेट एंड मंथ्स एंड ईयर, तो ये बेटा आप सब लोगों की डिफरेंट होंगी, इसलिए इसे आप लोग स्वयं फिल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीव ईयर इज नॉट अ, इसमें देखिए क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू 2018 कैलेंडर। अब मैंने वहां पे ऊपर वाला क्लियर कर दिया था कि 2022 के अकॉर्डिंग फिल करना था, ये वाला मैटर जो था हमारे पास 2022 के। ठीक है ना, और ये वाली चीज जो है 2018 के अकॉर्डिंग जवाब देना हमें। तो द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, इसमें बताया है द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो 2018 जो है वो लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई लीप ईयर वाली जो डेट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ये जो 2018 है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए इस तरीके से कोई भी लीप ईयर होगा, हम उसको यहाँ से ऐसे करके डिवाइड करके देखेंगे। से 4 5 जा 20, यहाँ से 1 लेंगे तो ये 1 अकेला जाएगा नहीं, तो 8 भी लेंगे तो इसके लिए 0 लगाना पड़ेगा, और 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए अगर लीप ईयर में। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं, समझने के लिए था, हमने समझ लिया होगा आई थिंक। तो अब बेटा देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो कह रहा है 21 अप्रैल इज अ सैटरडे। तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है बेटा, है ना। ये कैलेंडर में आप देखना, कैलेंडर में मिलेगा। ठीक है, इसके सारे आंसर कैलेंडर से मिलेंगे, आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा ना। जून हैज 4 सैटरडे, तो आप अपने कैलेंडर में देखिएगा तो जून में नहीं है भाई, 5 है, तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, फॉल्स है। द लास्ट डे ऑफ अगस्त इज फ्राइडे, भाई लास्ट डे ऑफ अगस्त इज फ्राइडे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यस ट्रू है ये भाई, क्या है ये, ट्रू है। ठीक है, आप कैलेंडर देख लीजिएगा, कैलेंडर में मिल जाएगा मोबाइल पे। द 4th संडे ऑफ अक्टूबर इज दीपावली, देखिए मोबाइल में आपको आप कैलेंडर 2018 का ओपन कर देना, मिल जाएगा। द 4th संडे ऑफ अक्टूबर इज दीपावली, फॉल्स, क्योंकि नहीं भाई, नहीं है उस दिन दीपावली, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है ना, तो इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए भाई जो मंथ दिसंबर होता है, उन्होंने पूछा ये हॉट है या कोल्ड है, तो भाई दिसंबर, अभी आपने देखा जनवरी से पहले दिसंबर था, अभी फरवरी चल रहा है, उससे पहले तो कैसा था, कोल्ड था, है ना, सर्दी पड़ रही थी बहुत ज्यादा, है ना, कोल्ड। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन, हम कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं, समर में भाई, गर्मियों में पहनते हैं, है ना। ठीक है ना, चलिए उसका इन्होंने पूछा मैंगोज आर अवेलेबल इन द मंथ्स ऑफ नवंबर दिसंबर, भाई बताइए अगर नवंबर दिसंबर में आए होते तो आज हम लोगों को खाने को मिल रहे होते, नहीं हुए ना। तो ये कब, मई जून में मिलते हैं, कब मिलते हैं, जून एंड जुलाई। ठीक है ना, जून एंड जुलाई, ये जून और जुलाई में मिलेंगे। ठीक है बेटा। वी वियर स्वेटर इन, भाई गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, तो ये हॉट तो हो ही नहीं सकता, कोल्ड। ठीक है ना, सच में बोलते हैं। होली इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल या मार्च, तो मार्च में आती है होली, है ना।
ठीक है। और इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज जो बेटा है आपकी वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं अगली वाली क्लॉक पे, ठीक है ना। तो क्लॉक को समझते हैं। क्लॉक, ठीक है भाई, यहाँ पर क्लॉक आ गई हमारे पास। तो देखिए क्लॉक, इसमें क्या समझना है मुझे, एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम सो इन द क्लाउड्स बिलो। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको समझो पहले। यहाँ पर ये वाली जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ये होती है आवर्स एंड। जैसे यहाँ पर 4 से कुछ आप देख पा रहे हो अगर ध्यान से, तो ये 4 से कुछ आगे है, ठीक है ना, और ये 3 पर है। तो ये जो होती है, जो आप थोड़ा हल्का उसका देख पा रहे होंगे, ठीक है, शेफरॉन कलर का। तो यहाँ पर इसको जो आप पकड़ पा रहे होंगे ये मिनट्स की है, मिनट हैंड। यहाँ से लेकर के यहाँ का जो गैप होता है यहाँ 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 मिनट्स। फिर यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो जितने भी सुई है। तो यहाँ पर 3 पर है ना, तो 3 × 5 यानी 15 मिनट्स हो गए, ठीक है ना। कितने बज गए, तो टाइम इज हो गया 4:15 मिनट, ठीक है ना। तो ये आपकी कंप्लीट हो रही है। इसी तरीके से हम 2-3 में कर दे रहे हैं, उसके बाद आप फिल करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए कितना हो गया, एग्जैक्ट 2, क्योंकि यहाँ पर 12 पे है ना, तो जब 12 पे सुई होती है तो एग्जैक्ट 2, यानी यह देखो स्मॉल वाली किसमें 2 पर, तो 2 हो गया। और जब ये 12 पर होती है तो क्या हो गया, एग्जैक्ट 2 मिनट हो गए, ठीक है, मतलब 2 बज गए, सॉरी, ठीक है, एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से जितने भी आगे जाएगा उतने, जैसे यहाँ पर अगर 5 हो रहा है, यहाँ पर फिर इतने हो रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ज़्यादा चले जाएंगे। और यहाँ पर आगे 55 मिनट्स हो जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, जब यहाँ पर आपने देखा तो जब 12 पे आता है तो पूरा एग्जैक्ट टाइम होता है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ रहा है इस वाली में अगर आप देख पा रहे हैं तो 10 के कुछ बाद में है, ठीक है भाई। तो 10 तो बज गए कंप्लीटली, ठीक है ना। उसके बाद कितने मिनट्स हो गए, तो 5 10, यहाँ पे देख काउंट करते 5 10 15 20 25 30 35 40 45, कितने मिनट्स हो गए, 45, ठीक है बेटा। तो इस वाले को भी आपको कंप्लीट करना है इस तरीके से। ये सारी टाइमिंग आप फिल करेंगे स्वयं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन चला, राइट द टाइम शोन बाय द ईच क्लॉक। तो हमें यहाँ पर टाइम दिखाना है क्या है। तो यहाँ पे भी देखिए हम 2-3 कर दे रहे हैं, उसके बाद आप करना, पहली वाली लाइन में कर दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए कितने पे 10, एग्जैक्ट 10 बच चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस वाली में जब जाएंगे आप लोग, यहाँ पे टाइम हो गया 3:45। यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो गया है 9:15। इस पे बात करेंगे तो ये हो गया 5:30, ठीक है ना, 5:30। देखिए ध्यान से, जब 6 पे आ जाता है तो ये 30 मिनट, जिसको हम लोग है ना, ठीक है, 30 मिनट्स को हाफ आवर्स होता है, ठीक, ध्यान रखना है, हाफ आवर्स होता है, ठीक है ना। तो इतना आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग हटा दे रहे हैं और ये जो बचे हुए हैं इनको आप स्वयं करेंगे। ये क्वेश्चंस इनको आप इजीली बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रॉ द हैंड एज पर द टाइम गिवन बिलो ईच क्लॉक, ठीक है। तो इसमें टाइम दिया गया 1/4 और 1/2 पास्ट। देखिए पास्ट का और 1/4 में अंतर क्या होता है। जैसे अगर ये क्वार्टर कह रहा है, इसका मतलब हो गया कि कम, ठीक है, यानी अब क्वार्टर का मतलब 2 मतलब कम करना है, और क्वार्टर मतलब 15 मिनट, यानी क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। मतलब देखिए ऐसा क्यों होता है भाई, तो ये कहने का मतलब ये होता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, और क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ, ठीक है ना। तो 1/4 तो 15/4 जा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 15 मिनट होते हैं आपके, ठीक है। तो आप चलिए इसको हमें समझना है भाई, है ना। तो बच्चों इसके लिए मुझे बहुत अच्छे से क्या करना है, इसको हटा देना है, और मुझे ये समझना है कि यहाँ पर मुझे 2 डिफरेंट कलर लेने होंगे क्लॉक के लिए। तो मुझे क्या करना है, डार्क डार्क ले रहे हैं, एक ले रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो आपका कलर होगा इसमें हम ये वाला जो कलर होगा इस तरह मैरून कलर का, तो इससे हम लोग दिखा देंगे आवर एंड, ठीक है, जो घंटे वाली सुई होती है ना, यानी आवर्स एंड, ठीक है ना, आवर एंड जो होती है हमारे पास। और उसके बाद दूसरी वाली जो होती है हमारे पास वो है ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या टाइम हो रहा है, 11:45। तो मतलब क्या है भाई 11, दैट मीन्स 11 से तो थोड़ा कम, ठीक है ना भाई, 11 से तो थोड़ा कम। उसके बाद मुझे यहाँ पर देखना है दूसरी वाली लेना, तो कितना कम है, क्वार्टर, दैट मीन्स 15, ठीक है ना। इस तरीके से ये बना देनी मुझे।
नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें तो 3 o'clock यानी एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया, जो मिनट एंड है वो कहाँ पे होनी चाहिए, 12 पे, ठीक है ना बेटा, वो कहाँ पे होनी चाहिए, 12 पे। और जो आपके पास जो आर एंड वो कितने पे होनी चाहिए, जितने बज रहे हैं उस पर, ठीक है ना, 3 पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ये भी कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है हाफ पास्ट, मतलब हाफ मतलब आधा घंटा, मैंने भी क्या था 30 मिनट्स मोर देन 9, ठीक है। तो यानी जो आपके पास देखिए, आपके पास जो आर एंड है वो कहाँ पे आएगी, सॉरी 9 पर है ना, तो 9 पास्ट है, तो यहाँ पर 9 से थोड़ा ज़्यादा लिखा देना मुझे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगी हमारे पास, एग्जैक्ट 6 पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये बना देनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर 6:15, ठीक है, क्वार्टर पास्ट, इन्होंने पास्ट कर दिया मतलब 15 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं ना, तो यानी 15 मिनट ज़्यादा मतलब 3 पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिनट एंड हो गई हमारे पास, 3 ज़्यादा हो गया है, इसको हटा दे रहे हैं, दोबारा बना दे रहे हैं भाई, क्योंकि जो डिजिट है वो तो दिखना चाहिए ना मुझे, 3 पर हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो आपके पास क्वार्टर पास्ट, दैट मीन्स 6, जो क्वार्टर पास्ट 6 कह रहा है, तो आर एंड जो हमारे पास आएगी वो कहाँ पे आएगी, 6 पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके पास शेष जो बचे हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, और अच्छे से बना लेंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देखते हैं क्या कह रही है, हाउ मच टाइम हैज पास्ड, कह दिया हाउ मच टाइम हैज पास्ड, ठीक है भाई। तो इन्होंने कह दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, एक हमें कलर दूसरा लेना होगा, ठीक है, सही अच्छा कलर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4, कोई कलर से क्या होता है थोड़ा दिखने लगता है ना। और यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है इस वाली वॉच में, इसमें हो रहा है 4:45 मिनट्स। तो अगर हम देख पा रहे हैं कितना मिनट कितना टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो 45 मिनट्स, कितना हो रहा है 45 मिनट्स, जो एक्स्ट्रा, यानी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 45 मिनट्स का, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये वाला भी कंप्लीट हो रहा है। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितना बज रहा है 10 o'clock, ठीक है ना, एग्जैक्ट 10। और इसमें कितना हो रहा है 10:30, तो कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है 30 मिनट्स का, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं एग्जैक्ट 3 टाइम हो रहा है हमारे पास 3 o'clock, और यहाँ पर कितना हो रहा है 3:15, कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है 15 मिनट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आप ये वाला एक्सरसाइज भी करेंगे। और इसी के साथ बेटा आपका क्लास सेकेंड का जो चैप्टर नंबर 13 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसकी सारी PDF आपको मिल जाएगी, उसको PDF को आप कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, तो आप इसको भी कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।